कमिश्नर और डीएम ने किया बाबा औगरनाथ मंदिर का निरीक्षण। मेरठ में मंडला आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद और जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने मंगलवार को बाबा औगरनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। मंडला आयुक्त और डीएम दोनों सुबह मंगलवार को महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक की व्यवस्था देखने के लिए औगरनाथ मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम, चिकित्सा कैंप आदि के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उनके साथ अपर जिलाधिकारी नगर ब्रजेश सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सब लोग जानते हैं कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है और इसके चलते मेरठ में विशेष करके इस स्थान पर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं श्री औगरनाथ मंदिर में काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लगभग मुझे लगता है कि यहाँ से 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु आने की संभावना रहती है। तो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कई सारे यहाँ पर इंतजाम किए गए। देखिए, कल महाशिवरात्रि का पर्व है और आपको मालूम ही है कि इससे पहले भी लोगों ने महाशिवरात्रि के अवसर पर कप्तान साहब दोनों लोग ने और एडीएम सिटी और एसपी सिटी सारे विभाग के अधिकारी के साथ एक बैठक हुई थी और बैठक में जो बिंदु मंदिर समिति के द्वारा उठाए गए थे और कैंट बोर्ड को जो सपोर्ट चाहिए था जिला प्रशासन से, जैसे कि मोबाइल टॉयलेट चाहिए था, मेडिकल कैंप जो है उन्होंने लगवाया सी और 3 एम्बुलेंस लगवाए, पार्किंग की व्यवस्था या सैनिटेशन के लिए कैंट बोर्ड कर रही है, बाकी वाटर सप्लाई के लिए, पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो भी हमने नगर निगम से सपोर्ट करा है और बाकी सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है। बैरियर्स तीनों रोड पे लगा दिए गए हैं और सिविल डिफेंस का भी लोग लगे हैं। मंदिर समिति के भी वॉलंटियर्स लगभग 100 के करीब लगे हैं और आज मंडलायुक्त महोदय, हम एडीएम सिटी, एसपी सिटी सब लोग पुनः निरीक्षण किए और जो बातें पहले हुई थी मंडलायुक्त महोदय ने जो निर्देश दिया है कि कंट्रोल रूम का 2-2 घंटे पे रिव्यू एक सीनियर अधिकारी के द्वारा किया जाए और हमने एडीएम फाइनेंस को मॉर्निंग में लगाया। उसके अलावा 3 हमारे एसडीएम स्तर के अधिकारी और एडीएम सिटी और एसपी सिटी भी आएंगे और हम लोग भी निरंतर जो है विजिट रखेंगे। सारी व्यवस्था पुख्ता है और सभी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं। मंदिर समिति भी पूरा सहयोग कर रही है और कल का पर्व जो है, जो आज रात्रि के 4 बजे सुबह से प्रारंभ हो जाएगा और कल रात्रि तक चलेगा। आप लोग के सभी के सहयोग से अच्छा होगा। मुलायम सिंह पर टिप्पणी के विरोध में सपाइयों ने किया प्रदर्शन, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी करने के विरोध में मेरठ में मंगलवार को दर्जनों सपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए कार्यवाही करने की मांग की। सड़क हादसे में सास और दामाद की मौत, रिश्तेदारी से लौटते हुए धौलड़ी मोड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर। मेरठ में बागपत मार्ग पर धौलड़ी मोड़ के पास मंगलवार की सुबह बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने की टक्कर में एक महिला सहित 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल बाइक सवार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक महिला और उसका दामाद है। घटना की जानकारी पर मृतक परिवारों में कोहराम मच गया। बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप, रोते हुए एसएसपी के दरबार में पहुंची 72 वर्षीय महिला। मेरठ में लालकुर्ती थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 72 वर्षीय महिला रोते हुए मंगलवार को एसएसपी के दरबार में पहुंची। महिला ने बताया कि पड़ोस के ही रहने वाले दबंगों ने उसके बेटे को झूठे हत्या के प्रयास के मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया है। पीड़ित महिला का कहना है कि बेटे के जेल जाने के बाद से उसके भूखों मरने की नौबत आ गई है। वह बार-बार मामले की शिकायत थाना पुलिस से कर रही है, लेकिन पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मकान चाहती है ये हमारा, हम मकान उसे दे नहीं रहे हैं। इसने पूरे तो खाने में कब्जा कर रखा, सब पे हंगामा कर रखा। मेरा बेटे का नाम अनुराग है, जेल में डलवा दिया झूठे केस में। कोई हमने 307 नहीं करी, कुछ नहीं करी, क्योंकि अधिकारियों के पास जाते हमारे पास कोई नहीं है, हम किसके पास जाएं। फर्जी कागजात बनवाकर अकाउंट खुलवाने और ठगी का आरोप, एसएसपी से कार्यवाही की मांग। मेरठ में इंचौली थाना क्षेत्र स्थित गांव महलका के रहने वाले एक युवक ने मंगलवार को एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि ठगों ने उसके फर्जी कागजात बनवाकर और आरोपी ठगों ने उसके अकाउंट के जरिए ठगी कर ली। पीड़ित ने बताया कि उसके पास उत्तराखंड पुलिस का फोन आया। इसी के बाद उसे इस मामले की जानकारी हुई। वह तभी से मामले की शिकायत कर थक चुका है, लेकिन ठगों पर कार्यवाही नहीं हो रही।
पीड़ित ने मंगलवार को एसएसपी से मामले में कार्यवाही की मांग की है। आकाश कुमार महल का सर, ये ना मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज करके किसी ने अकाउंट खोला है, उसमें ठगी कर रहे हैं और पुलिस वाले मेरे को बार बार परेशान करते हैं। मैं यहाँ पे भी कितने बार एप्लीकेशन लगा चुका, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। इसमें 16 लाख के आसपास लिखी हुई है और ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं सर। ये नहीं पता कैसे हुई। ठगी आपके साथ हुई है किसी और के साथ करी है? अकाउंट से किसी और के साथ हो रही है। अच्छा, मतलब आपके अकाउंट में पैसा डलवा के निकाल रहा है कोई? हाँ जी सर। हंगामे के साथ शुरू हुई दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही, आतिशी समेत कई विधायक सस्पेंड। दिल्ली विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का हंगामा शुरू हो गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने पर आतिशी समेत कई आप विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। सदन में उपराज्यपाल विनय सक्सेना के अभिभाषण के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए। आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सदन की कार्यवाही से आतिशी समेत कई आप विधायकों को बाहर निकाल दिया गया है। सदन से बाहर आने के बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय। असम व्यापार शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 और निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, असम ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 150 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और मुझे विश्वास है कि असम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकता है। असम ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। मुझे विश्वास है असम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकता है। मेरे इस विश्वास का कारण असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली असम के लोग हैं, यहां की भाजपा सरकार का कमिटमेंट है। असम आज साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच का गेटवे बनकर उभर रहा है। इस पोटेंशियल को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम यानी उन्नति शुरू की है। ये उन्नति स्कीम असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को गति देगी। पूरा महादेव मंदिर पर मेला शुरू, कल होगा जलाभिषेक। करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। पूरा महादेव मंदिर में सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। वहीं आज यानी मंगलवार से यहां मेला शुरू हो गया है। अधिकारियों ने दिन भर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पूरा महादेव में आज से 3 दिवसीय फाल्गुनी मेला शुरू हो गया है। इससे पहले सोमवार को भी हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। वहीं इस बार वहां 3 लाख से ज्यादा कांवड़ियों व श्रद्धालुओं के पहुंचकर जलाभिषेक करने की संभावना है। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। वहीं एटीएस की नजर भी रहेगी। महाशिवरात्रि पर पुरा के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर लाखों की संख्या में कांवड़िए व श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं।
इसी को देखते हुए सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को पहले से ही बेहतर कर दिया गया है। जिला बार चुनाव में 770 वकीलों का मतदान। महात्मा गांधी सभागार में सुबह 9:30 बजे से शुरू हुआ मतदान। 2 पैनल में मुकाबला। मेरठ जिला बार की नई प्रबंध समिति के लिए आज मतदान होगा। महात्मा गांधी सभागार में 770 अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इस बार चुनाव में राजीव कुमार त्यागी और शिवदत्त जोशी के पैनल आमने सामने हैं। चुनाव अधिकारी दीपक राज प्रेमी और विशाल राणा ने मतदान की जानकारी दी। मतगणना 27 फरवरी को सुबह से शुरू होगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में बैनर या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतदान कक्ष में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक रहेगी। जिला बार एसोसिएशन का परिचय पत्र ही मतदाता पहचान का आधार होगा। हर पैनल को 2 एजेंट नियुक्त करने की अनुमति है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।